कि यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ। अभी ये देखो, ये अपने आप राइट साइड में जा रही है। तो उन्होंने बोला था कि इसका हैंडल अभी थोड़ा सा टाइट है, आप 500 किलोमीटर इसको चला लीजिए, शायद वो लूज़ हो के ठीक हो जाएगा। मेरी आपसे बात हुई थी कि इसके हैंडल के लिए प्रॉब्लम है वो, तो आप कह रहे थे 500 किलोमीटर पे शायद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर खर्च करने वाली हो जाएगी ना, खर्च हो रही है तो वो इंडिकेशन दे बंद हो जाएगी। तो यहाँ ऑयल आ चुका है, ये ऑयल अब इसमें डल रहा है। कितना ऑयल होता है भैया? 1.7। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 190 है। ये इसमें ऑयल फिल्टर और रिंग दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सामने खड़ी है अपनी स्टील्थ ब्लैक और आज जा रहे हैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराने के लिए। सबसे पहले मैं आपको इसके किलोमीटर दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसका किलोमीटर हो चुके हैं 514 और 500 पे इसकी फ़र्स्ट सर्विस होनी थी। तो अभी चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर और बाकी बातें आपसे मोटो व्लॉग में करता हूँ। तो आ चुके हैं अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज इसकी हम कराने जा रहे हैं फ़र्स्ट सर्विस। तो बहुत से भाइयों को कमेंट आया था कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है, कितना खर्चा आता है, क्या क्या पार्ट चेंज होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं सर्विस की। तो जैसे कि 500 किलोमीटर के बाद इसकी फ़र्स्ट सर्विस होनी थी, तो 500 किलोमीटर हो चुके हैं। आज जा रहे हैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराने के लिए। वैसे तो इसमें कुछ ख़ास होना नहीं है, जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं जैसे कि इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, चेन लुब्रिकेशन, ये सभी इसमें होना है। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ ठीक करानी है, मतलब जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि इसका जो हैंडल है वो अपने आप राइट साइड में डाउन हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे इसमें ठीक करानी है। मैं 100-125 किलोमीटर के बाद ही सर्विस सेंटर लेके गया था, तो उन्होंने बोला था कि इसका हैंडल अभी थोड़ा सा टाइट है, आप 500 किलोमीटर इसको चला लीजिए, शायद वो लूज़ हो के ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो हम इसकी फ़र्स्ट सर्विस पे इसको ठीक कर देंगे। तो आज हो चुके हैं इसके 500 किलोमीटर और वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। तो आज मैं दोबारा उनको जाके दिखाऊंगा, तो हो सकता है आज ठीक हो जाएगी। बाकी जैसा भी होगा व्लॉग में आपको मैं सारी जानकारी देता रहूँगा। और जो उसकी हैंडल वाली प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेन रोड पे निकलते हैं, जैसे ही खाली रोड मिलेगा तो मैं आपको वो प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा। बाकी नहीं तो अगर चांस नहीं मिला तो मैं आपको लास्ट व्लॉग की फ़ुटेज लगा दूंगा, जो ये राइट साइड में जाती है अपने आप, वो वाली फ़ुटेज मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा। आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर। और आफ्टर सर्विस भी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या चेंजेस आया है इसके अंदर, वो चीज़ ठीक हुई है या नहीं हुई है, मैं आपको वो आफ्टर सर्विस भी दिखाऊँगा। तो चलते हैं अभी सर्विस सेंटर। अभी यहाँ शायद मौका मिलेगा मुझे आपको हैंडल वाली प्रॉब्लम दिखाने का, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और गाइस, कैमरा सेटअप आपको कैसा लग रहा है, वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि नया सेटअप है, मुझे भी अभी इसका कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा कि कैसा ही काम कर रहा है। बाकी आप बता सकते हैं कैसी फुटेज कैप्चर कर रहा है गोप्रो, और जो मेरा माइक है वो मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी ले रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कि यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ। अभी ये देखो, ये अपने आप राइट साइड में जा रही है। ये आपको शायद चीज़ दिखी होगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैंने करा, तो शायद आपको दिख गया होगा। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये हैंडल छोड़ने के बाद ना राइट साइड में अपने आप जा रहा है। तो अभी यहाँ फिर से ट्राई करें, ये तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। तो ये है एक प्रॉब्लम इसके अंदर, छोटी सी या जो भी आप बोले। तो ये देखते हैं, फ़र्स्ट सर्विस पे बोला था ठीक होने के लिए, ठीक होती है या नहीं आपको आफ्टर सर्विस मिल जाएगा। तो अभी सीधा सर्विस सेंटर चलते हैं। एक तो ये रॉयल एनफील्ड ने सर्विस सेंटर ऐसी जगह बनाया ना, यहाँ पे ना तो रोड कभी ठीक होता और ना ही यहाँ से ट्रैफिक ख़त्म होता कभी। अभी पीछे वो डोगेश भाई आ रहे थे, मुझे लगा काटने वाले हैं। तो पहुंच चुके अपने सर्विस सेंटर, ये सामने है, यहाँ पे राइट साइड में। ये नहीं, आगे वाला गेट है, अभी गलती से इसमें चला जाता मैं।
ये है सर्विस सेंटर का गेट। मेरी आपसे बात हुई थी कि इसके हैंडल के लिए प्रॉब्लम है वो, तो आप कह रहे थे 500 किलोमीटर पे शायद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। वैसे का वैसा ही है, जैसा फर्स्ट डे था ना वैसा ही है। तो आप इसको एक बार बता देना, वो करा देंगे जो भी प्रॉब्लम जैसे। और वो थोड़ा सा ना इसका टाइम हो गया, फर्स्ट सर्विस का टाइम हो गया, 515 किलो 520 के आसपास चल चुकी है अब। वो वाली चीज़ ना थोड़ी सी परेशान करती है। हर जब भी राइड पे निकलता हूँ ना, तो सबसे पहले वहीं ध्यान जाता है कि इसका हैंडल अभी ठीक नहीं है। तो गाइज़ अभी ये लेके गए हैं बाइक हमारी चेक करने के लिए हैंडल वाली प्रॉब्लम। बाकी सारी चीज़ें भी देख लेंगे। तब ऐसे रहेगा, अगर यहाँ ले आऊँगा तो फिर ये स्टार्ट हो गया ना, फ्यूल पंप सप्लाई ले रहा है। तो वहाँ पे ब्लिंक हो जाता है वो। हाँ, अब सप्लाई लेना स्टार्ट हो गया। बैटरी में दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, और ये वाला सर्विस का है ये भी हट जाएगा। ये कोई भी चीज़ अगर खर्च करने वाली हो जाएगी ना, खर्च हो रही है तो वो इंडिकेशन दे बंद हो जाएगी। ये सर्विस स्टैंड पे लग चुकी है अपनी बाइक। यहाँ अभी इसकी पूरी सर्विस होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मैं देता रहूँगा। जो जो इसमें चेंजेस होने वाले हैं, इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, या जो भी कुछ इसमें काम होता है, वो सारा काम मैं आपको इस वीडियो में दिखाता रहूँगा। यहाँ सबसे पहले भैया खोल रहे हैं सम्प गार्ड, क्योंकि उसी के बाद ही इस डब्बे में यहाँ पे इंजन ऑयल निकलेगा, जो इसमें पुराना इंजन ऑयल है। अभी यहाँ से ऑयल निकला है और ये ऑयल फ़िल्टर है, अभी ये चेंज होगा। ये दोनों चीज़ें साथ में चेंज होती है। जब भी आपका ऑयल चेंज होगा तो आपको ऑयल फ़िल्टर चेंज करवाना चाहिए, है ना भाई? ऑयल फ़िल्टर ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑयल नया डल रहा है तो फ़िल्टर भी नया होना चाहिए। ये है अपना पुराना फ़िल्टर और नया वाला। ये रिंग भी चेंज होती है। जब भी ये फ़िल्टर चेंज होगा तो ये रिंग चेंज होगी। ये दोनों चीज़ें साथ में होंगी चेंज। और जो अपना फ़िल्टर है वो भी यहाँ रखा हुआ है, मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ। ये है हमारा नया वाला फ़िल्टर। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 190 है। ये इसमें ऑयल फ़िल्टर और रिंग दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। ये ऑयल की जाली है जो ऑयल फ़िल्टर करती है। ये अंदर लगती है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा इंजन ऑयल होता है वहाँ पे ये जाली लगती है। कुछ कार्बन वगैरह इसके अंदर ना जा पाए, इस वजह से इसको लगाते हैं। ये क्लीन करके इसको वापस लगाएंगे। ये रिप्लेस नहीं होगी, ये रिप्लेस नहीं होगी, ये सिर्फ क्लीन होके। ये क्या है ये दिखा दोगे एक बार? ये क्या है? ये चेन क्लीनर है, तो इससे ये क्लीन होगा और फिर वापस लगेगा। तो अभी ये नया वाला फ़िल्टर लगना स्टार्ट हो चुका है, वो पूरा क्लीन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ये फ़िल्टर लग रहा है नया वाला। तो यहाँ ऑयल आ चुका है, ये ऑयल अब इसमें डल रहा है। कितना ऑयल होता है भैया? 1.7 लीटर ऑयल डलेगा इसमें। और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इंजन ऑयल कितना है। यहाँ पे लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों मार्क डले हुए हैं। तो जैसे जैसे वहाँ से ऑयल डाला था, यहाँ नीचे ऑयल आ चुका है। यहाँ हल्का हल्का सा दिख रहा है, और बाकी अभी जो थोड़ा इंजन में पूरा घूमने के बाद वो आएगा। मतलब अभी जो डाला है उससे हम मार्क नहीं कर सकते। डालने के थोड़ी देर बाद जब वो तेल बैठ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि आपका ऑयल ठीक है या नहीं है। इंजन ऑयल डल चुका है, अब कैप लग रही है। इसके बाद क्या होगा भैया? चेन लुब्रिकेशन होगी। अभी यहाँ पर भैया चेन भी लुब्रिकेट करेंगे। इसकी पहले चेन क्लीन होगी, उसके बाद लुब्रिकेशन करा जाएगा। तो चेन हमारी लूज़ थी, उसको टाइट करा जा रहा है। ये 3.5 है ना, यहाँ पर ये मार्क है, आप यहाँ पे मार्क देख सकते हैं। यहाँ पे 3.5 लिखा हुआ है, तो दूसरी साइड भी ना 3.5 ही होना चाहिए। यहाँ भी 3.5 होना चाहिए, तभी हमारी चेन जो है वो ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मतलब सेटिंग करनी होती है। वो भैया ने हमारी बाइक की सेटिंग ठीक कर दी है, दोनों जगह 3.5 ही है। तो वो एक रॉयल एनफील्ड की बाइक जा रही है, उसकी भी सर्विस होगी यहाँ पर। अभी बाइक स्टार्ट कर दी है। अब ये पहले चेन क्लीन हो रही है ब्रश से। अब इसके बाद ये क्या है, चेन क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, चेन क्लीन करने के लिए यहाँ पर।
अब कपड़े से चेन क्लीन कर रहे हैं, मतलब अच्छे से क्लीन हो जाए उसके बाद ही लुब्रिकेशन करने का फ़ायदा है, तो इसलिए पहले पूरी क्लीन करी जा रही है अच्छे से। लोग हम वॉशिंग के बाद मारते हैं, जब गाड़ी धुल के आ जाएगी ना लोग तब मारने का फायदा है। अच्छा, अब ओपन हो रहा है इसका एयर फिल्टर, ये निकाल के देखेंगे, अगर चेंज करने लायक होगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो इसी को क्लीन करके वापस से फिट करेंगे। ये हमारा एयर फिल्टर है। तो ये है हमारा एयर फिल्टर, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। फर्स्ट सर्विस पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये क्लीन होगा और वापस से इसको फिट कर देंगे। ये शायद से हमारा सेकंड सर्विस पे होगा चेंज, सेकंड पे भी देखेंगे, मतलब सेकंड में भी देखें अगर चेंज करने लायक है तो करेंगे, नहीं तो ये थर्ड पे होगा। अभी हमारा फ्रंट डिस्क पैड खुल रहा है, वो अभी क्लीन होगा, इससे रेक माल से शायद वो अभी साफ़ करते हैं, उसके बाद वापस लगाएंगे। ये अभी निकल चुका है एक साइड का हमारा डिस्क पैड। ये अभी ख़त्म तो नहीं हुआ ना, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं। अभी है इसके अंदर, तो इसी को क्लीन करके वापस से फिट कर देंगे। ये अभी इस तरीके से क्लीन कर रहे हैं, तो अभी पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, ये अब वापस फिट होगा इसमें। ये हमारा फ्रंट वाला था, अभी वहाँ बैक वाले पे भी जाएंगे, वो भी क्लीन होगा। ये भी अभी खुल रहा है, यहाँ से ये डिस्क पैड खुल रहा है। ये निकला, इसको वे भी रेक मार से क्लीन करेंगे और इसको फिर वापस फिट करेंगे। तो पूरी बाइक की सर्विस अपनी बढ़िया हो रही है और काम तो मुझे सारा यहाँ पे सही लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दबाजी में हो रहा है, और कोई भी चीज़ ऐसा है कि छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी इसमें फ़र्स्ट सर्विस के हिसाब से जो भी इसमें काम होना है वो सारा काम हो रहा है यहाँ पर, और भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपना। अभी इंजन ऑयल डले थोड़ी देर हो चुकी है, तो जो हमारा इंजन ऑयल है ना वो नीचे बैठ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मार्क पे आ रहा होगा हमारा कितना इंजन ऑयल है। और अभी ब्रेक ऑयल, और ये हमारा रियर का ब्रेक ऑयल है, वो फ्रंट का है, वो भी दोनों अभी चेक करके उसको भी फिल करा जाएगा। अब ये बैटरी, यहाँ पे बैटरी खोली जा रही है, बैटरी वाला बॉक्स। इसमें क्या होगा भैया? चेक करते हैं ना, सफाई बाइक रहेगी। इसमें एक क्लीनिंग होगी, और अगर कुछ फॉल्ट है तो वो देखेंगे कि बैटरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये है रॉयल एनफील्ड का डोल टूल। अभी इसको बाइक में कनेक्ट करके देखेंगे यहाँ बैटरी वाली साइड से। ये पूरी बाइक का जो स्कैनिंग कर लेगा, अगर इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो कोई भी फॉल्ट होगा तो वो ये बता देगा। ये डोल टूल है, अभी वो भैया देख के इसमें बताएंगे। ये हमारी बैटरी चार्जिंग पावर, यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ नंबर आ रहा है, जो कि ठीक है, इतना होना चाहिए हमारी बैटरी का वोल्टेज। और बैटरी चार्ज कर रही है या नहीं कर रही है वो भी स्टार्ट करके अभी चेक कर रहे हैं। बैटरी चार्ज भी कर रही है हमारी ना, बैटरी जो है चार्ज भी हो रही है साथ में। गाड़ी बंद हो गई तो यहाँ पे 13.10 या 18 आया था अभी इससे पहले, जो कि ठीक है। तो जब हमने बाइक ली थी शोरूम से तो मुझे पता भी नहीं था इसके अंदर टूल किट है या नहीं है और कहाँ पर है। तो अभी भैया ने बताया इसमें टूल किट है, ये बैटरी वाली साइड पे लगी होती है। तो अभी वो ओपन करके दिखा रहे हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि इससे पहले तो अभी मैंने इसमें देखा भी नहीं था कि इसमें टूल किट है भी या नहीं है। मुझे अभी तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो मैंने नहीं देखा था। अभी इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये कुछ नंबर्स की चाबी हैं, जैसे 17 नंबर की, 13 नंबर की। लेग गार्ड टाइट करने ये लेग गार्ड वगैरह टाइट करने की चाबी है। ये पेचकस है, पेचकस का मतलब बैक वाला साइड है, इसके आगे वो लग जाएगा, वो भी साइड में दिया हुआ होगा। अलग अलग है, मतलब जगह छोटी करने के लिए ना दोनों चीज़ों को अलग अलग किया हुआ है। तो एक है इसके अंदर पेचकस, और ये क्या है, ये भी एक चाबी है, शायद छोटी चाबी है कोई। ये इसके अंदर एक और है, प्लग पाना बोलते हैं शायद इसको। वो प्लग क्या है? ये वाले प्लग का पाना है, ये रखा हुआ है इसके अंदर। इसको निकाल नहीं रहे, काफ़ी टाइट है। तो सिर्फ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये भी मिलता है बाइक के साथ। मुझे लगा ये वाली बाइक के साथ नहीं मिलता होगा, तो रखा था ये बैटरी वाली जगह पर। अभी इसमें ब्रेक ऑयल फिलअप हो रहा है, टॉपअप हो रहा है, मतलब पहले से हमारा था जो उसमें थोड़ा बहुत कम था वो टॉपअप कर रहे हैं। ये रियर का है हमारा ब्रेक ऑयल, अभी फ्रंट में नीचे उतारने के बाद देखेंगे शायद।
अभी बाइक अपनी पूरी हो चुकी है और एक इसमें ये चीज़ अच्छी है कि टंकी के ऊपर ये ना पहले कवर चढ़ा देते हैं, नहीं तो मुझे लगा था टंकी पे जो मैंने अभी तक इतनी क्लीन रखी है ना वो गंदी हो जानी है। तो सर्विस पूरी हो चुकी है अपनी, बस जो अपनी मेन दिक्कत थी हैंडल वाली वो भी हैंडल चेक होगा। हमारे हैंडल में जो दिक्कत थी उसके लिए इन्होंने ये एक यहाँ पे नट था उसको लूज़ कर दिया है। अभी लूज़ करने के बाद देखते हैं वो वाली प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं। थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं। बस एक यही मेरे को टेंशन थी कि हैंडल ठीक हो जाए जल्दी से बस, क्योंकि हैंडल की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें मेरी रुकी हुई हैं, क्योंकि सारा माइंड ना हैंडल के ऊपर ही जाता है कि हैंडल ख़राब है, हैंडल ख़राब है, हैंडल वन साइड जा रहा है, हैंडल वन साइड जा रहा है। जब भी बाइक चलाओ तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि हैंडल में प्रॉब्लम है, हैंडल में प्रॉब्लम है। तो आज आई विश वो ठीक हो जाए। अभी इसको थोड़ा लूज़ कर दिया है और वापस से उसको टाइट कर रहे हैं नट को। अभी देखेंगे, ले जाके इसको चेक करेंगे। अभी राइड पे जाते हैं, राइड पे देखेंगे कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो उसको वापस से ला के दिखाएँगे। अभी बाइक का हमारा सारा काम हो चुका है और ये क्या लूज़ है? ये साइलेंसर हमारा लूज़ है अभी देखा। वैसे तो हमारा सारा काम हो चुका है बाइक का। जनरल चेकअप के लिए ना ये जो नट बोल्ट्स होते हैं वो सारा ये चेक करते हैं, तो उसमें अभी हमारा पता चला था साइलेंसर थोड़ा ढीला था तो उसको टाइट कर दिया है। बाकी सारे नट बोल्ट एक बार ये जनरल चेक करेंगे, अगर कोई भी लूज़ होता है तो उसको टाइट करा जाता है। बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारी बाइक यहाँ नीचे उतरेगी और वॉशिंग के लिए जाएगी। अभी लाइन में 2 दिन भाभी एक साथ ही आ गई ना। अरे फिर भागेंगे। ओके सर। ओके सर। तो गाइज़ सर्विस अपनी हो चुकी है। अपनी मेन दिक्कत जो थी वो हैंडल की थी, तो सबसे पहले हैंडल चेक करेंगे कि हैंडल अपना ओके हुआ है या नहीं। तो पहले मेन रोड पे निकलते हैं, फिर अपना हैंडल चेक करेंगे। अभी मेन रोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ अपना हैंडल चेक करके देखेंगे गाइज़। अभी वैसे मैंने बाइक लेने से पहले भी एक बार चेक तो किया था। जो चेकिंग करते हैं, फाइनल चेक करते हैं, उन्होंने भी चला के देखा था। मैं भी साथ में गया था पीछे बैठ के और मैंने खुद से भी चला के देखा था, तो बाइक वैसे ठीक चल रही थी। अब मेन रोड पे एक फ़ाइनल टेस्टिंग है। अगर मेन रोड पे ये ठीक चलती है तो बाइक अपनी ओके है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़, मैंने दोनों हाथ छोड़े हुए हैं, गाड़ी अपनी फिर भी सीधी चल रही है। तो ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। कभी कभार होता है जो गाड़ी राइट साइड में चली जाती है, नहीं तो ये गाड़ी सीधी चल रही है। देखिए मैंने दोनों हाथ छोड़े हुए हैं और इससे पहले जब हमने चलाई थी तो वो हाथ छोड़ने के बाद ही राइट साइड में जा रही थी। ये अभी कम स्पीड थी फिर भी सीधी चल रही है। अभी हम ज़्यादा स्पीड पे भी चला के देखते हैं इसको। अभी यहाँ पे स्पीड ठीक ठाक है। मैं यहाँ हैंडल छोड़ूँ तो एकदम ओके अपनी गाड़ी जा रही है, कोई राइट साइड में नहीं जा रही। अभी जो उससे पहले जो जा रही थी वो एकदम से साइड में चली जाती थी। अभी ये है कि ये काफ़ी उससे पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। पूरा सेटिस्फाई मैं तब होऊंगा जब मैं इसको कंटिन्यू काफ़ी दिन तक चला लूँगा और कोई दिक्कत नहीं लगेगी अभी के लिए। लेकिन ये है कि पहले से बेटर है। पहले इतना छोड़ने के बाद ही एकदम से साइड में चली जाती थी। अभी ये देखिए थोड़ा सा रोड ख़राब आया था तो हैंडल काफ़ी मूव करा था, लेकिन फिर भी वो सीधा ही चलता रहा। तो इम्प्रूवमेंट तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करा सर्विस सेंटर ने काम तो किया इस पर और काफ़ी हद तक वो हुआ भी है ठीक। उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ इसमें करा नहीं था। एक हैंडल के नीचे नट होता है, उस नट को थोड़ा सा लूज़ करा है। वो कह रहे हैं कि टाइट था तो उसको लूज़ कर दिया है बस, बाकी सब तो इसमें ठीक है। अभी 1-2 बार और टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, अपनी बाइक एकदम ओके हो चुकी है। ये अपन चल रहे हैं सीधे रोड पे और बिल्कुल अपना हैंडल एकदम ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ये एकदम बढ़िया हो चुकी है बाइक और पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, और टाइम के साथ ये और भी ज़्यादा ठीक होने वाला है। चार्जेस की बात करूं तो गाइज़ इसमें जो मेरे टोटल चार्जेस लगे हैं वो लगे हैं 1053। उसका ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि 667 के आसपास का कुछ इसमें ऑयल चार्जेस है। 190 की एक इन्होंने सर्विस किट लगाई है जिसमें ऑयल फ़िल्टर और उसकी कुछ रबर टाइप होता है, तो वो है सर्विस किट 190 की। और 100 समथिंग ही इन्होंने कुछ चेन लुब्रिकेशन और चेन क्लीनर दोनों के चार्जेस ये साथ में होते हैं, वो 150 या फिर 100 समथिंग है। मैं जो बिल का फ़ोटो है आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कौन सी चीज़ के कितने चार्जेस हैं। हो सकता है अभी मैंने बताने में कुछ ऊपर नीचे बताया हो, तो आप फ़ोटो में देख सकते हैं कितने चार्जेस किस चीज़ के हैं। टोटल चार्जेस जो लगे हैं वो लगे हैं अपने 1053। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है तो राइड तो हम ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्लॉग, बहुत अच्छे मोटो व्लॉग आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।